बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। देहा चितायाम, देह चिता, देह जो है ना वो चिता में जल जाती है। धर्मान जीव गो गच्छति एका, एक यदि जीव के साथ में जाएगा तो वो धर्म जाता है। इसलिए हर प्राणी मात्र को धर्म करना चाहिए। धर्म के साथ में तत्व जिज्ञासा रखनी चाहिए। एक ध्यान रखना, मनुष्य जीवन सिर्फ धर्म के ही लिए नहीं मिला है, उस अविनाशी तत्व को जानने के लिए भी मिला है। और अविनाशी तत्व को जानने के लिए उस जो व्यापक परमात्मा है, जो सर्वत्र मौजूद है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको संतों का सत्संग करना पड़ेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, आपको पहली भक्ति करना पड़ेगी, संतों का सत्संग। यदि आप चाहते हो कि हम पुनः जन्म और मृत्यु के बंधन में ना पड़ें, यदि चाहते हो कि पुनः हम गर्भ में ना आए, कभी आप योग वशिष्ठ पढ़ना, उसमें स्पष्ट लिखा है नरक क्या है। माँ का गर्भ ही नरक है, माँ का गर्भ ही काल कोठरी है, जहां ये जीव उल्टा लटका हुआ है। इसकी स्थितियां आप देखें। कभी आप यदि कपिल गीता पढ़ें, 8वें महीने में जो जीव कीर्तन करता है परमात्मा के आगे, प्रार्थना करता है, हे भगवान इस बार मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। मैं आपको वचन देता हूं कि हम आपका भजन करके और अविनाशी तत्व को जान करके पुनः इस गर्भ में नहीं आएंगे। लेकिन जैसा ही ये जन्म लेता है भूल जाता है, क्योंकि हम सत ग्रंथों का पठन पाठन ही नहीं कर रहे। ईमानदारी से आप हाथ उठाएं, कितने लोग हैं ऐसे बैठे हैं जो गीता या रामायण का अध्ययन करते हो? उठाएं हाथ। गीता और रामायण को जो पढ़ते हो वो ही हाथ उठाएंगे। मतलब सत ग्रंथ, उसमें भागवत भी है, शिव पुराण भी है, कोई भी सत ग्रंथ को पढ़ने वाले हो हाथ उठाएं। अब भैया गिनती लगाओ, इतने गांव में इतने हाथ उठे हैं। आदेश सिमलाउदा के, आदेश सिमलाउदा के, लेकिन फिर भी जो भागवत गीता और रामायण का पठन पाठन करते हैं, हम उनके मंगल कामना करते हैं, भगवान उनका जीवन मंगलमय बनाए। और उनके लिए हम कि धन्य है वो लोग, बाकी लोग हाथ नहीं उठाया। अब आपको क्या पता चलेगा कि मुझे मनुष्य जीवन किस लिए मिला? आप कैसे पता लगाओगे? क्योंकि जीवन तो दिन भर हमारा काम में गया और रात जो है ना सोने में चली गई। परमात्मा के भजन का मौका कब मिलेगा? यदि ये मनुष्य शरीर में आप परमात्मा का भजन नहीं कर सके तो अन्य शरीर में तो संभव ही नहीं है। इसलिए नारायण अपने जीवन को संभालो, धर्म के साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी करना, परमात्मा का स्मरण करना। आप देखें, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत जेही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए हम आप इस गांव, सभी गांव वासियों के लिए मंगल कामना करते हैं। आप गौ भक्ति करें और परमात्मा की भी भक्ति करें, अपने कल्याण के लिए परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न करें, अन्यथा धन यहीं रह जाएगा। आप देखें, सखा शमशान तक जाते हैं, देह चिता में जल जाती है, आपके साथ में जाएगा धर्म और एक ज्ञान।
चूंकि ज्ञान होने पर साथ में नहीं जाता, ज्ञान होने पर यही देह अध्यास खत्म होके जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि हम ज्ञान के विषय में उतरे तो फिर भगवत गीता को लेना पड़ेगा कि ना जायते ना म्रियते व कदाचिन्नम भूत्वा अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्नते हन्न माने शरीरे। जिन्होंने गीता का अध्ययन किया होगा, पाठ नहीं करना, समझना है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोग उसका पाठ करते हैं, उन्होंने कही हम तो रामायण का रोज पाठ करते ना, उसे समझने की कोशिश करो, गीता को समझने की कोशिश करो। अब भगवान कह रहा है ना जायते तो किसका जन्म नहीं है, किसकी मृत्यु नहीं है, और वो कह रहा है इसी देह में है, इसी देह में वह अविनाशी आत्मा है, पर ये स्थूल सूक्ष्म कारण देह ने उस अविनाशी आत्मा को आच्छादित कर दिया। जैसे बदल जो है ना वो सूरज को आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं, ठीक इसी तरह ये देह ने अविनाशी तत्व जो परब्रह्म परमात्मा आत्म रूप से आप में विराजमान है उसको ढक दिया है। अब कोई एक महापुरुष इन तीन देह का विवेचन करके इनकी निवृत्ति करा दे, इनको समझा दे कि ये क्या है, आत्मा क्या है, तो समझ में आ जाएगा कि उत्पत्ति और नाश से रहित जो है वह आत्मा है और उत्पत्ति और नाश वाला ये शरीर है। इसके समझने के लिए आपको किसी संत, किसी सतगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, ऐसे ही ये प्राप्त नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, धर्म के साथ साथ में ज्ञान की प्राप्ति करना। श्रीमद् भागवत में एक वचन आता है, धन धर्म के लिए है, भोगों के लिए नहीं। यदि भगवान ने आपको धनवान बनाया है, यदि भगवान ने आपको संपदा दी है, उपयोग करो, भोगों में नहीं। धर्म तत्व जिज्ञासा के लिए है, धन के लिए नहीं। अब मान लीजिए कोई धर्म कर रहा है पर वो धन की कामना कर रहा है। कैसी कामना? तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, ये कामना को लेकर धर्म किया, तो फिर धन की आशा को लेकर किया ना। अरे अच्छा है अपन गौ माता को खिलाएंगे तो अपन को और प्राप्त होगा, नहीं। तत्व जिज्ञासा के लिए, धर्म तत्व जिज्ञासा के लिए है, धन के लिए नहीं। तत्व जिज्ञासा माने अविनाशी परमात्म तत्व को जानना। हम धर्म इसलिए कर रहे हैं कि हम उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकें, कि जिसके प्राप्त हो जाने पर राजा परीक्षित जन्म और मृत्यु के बंधन से निवृत्त हो गए थे। जिसके प्राप्त हो जाने पर आप देखें नचिकेता जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे। जिसके प्राप्त हो जाने पर अर्जुन का मोह भंग हो गया था। नष्टो मोहा स्मृति लाभ्वा त्वात् प्रसादानाम आयु। इसलिए आप धर्म तो करें पर धन की अभिलाषा के लिए नहीं। धन की अभिलाषा में संसार की हर अभिलाषा आ जाती है। कोई भी संसार की अभिलाषा ना हो, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप धर्म करें, धन के लिए आप धर्म नहीं करें। इसलिए धर्म करना आपको जीवन में परम आवश्यक है। और परमात्म तत्व जानने के लिए भी प्रयत्न करिए। आप ग्रंथ, जो ग्रंथ पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, भगवान गीता में स्पष्ट कह रहा है, हे अर्जुन तू तत्व ज्ञानियों के पास जा, उनसे प्रश्न कर, उन्हें प्रणाम कर। क्यों? ये भगवान अर्जुन से कह रहे, लेकिन इस सभी के लिए कहा जा रहा जो उस अविनाशी तत्व को जानना चाहता है, जो उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वह
सतगुरु के सानिध्य में जाए, आत्मज्ञानियों के सानिध्य में जाए, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, रात्रि का समय है, आप सभी को भी जाना है। देखेंगे कभी फिर मौका मिलेगा तब आपको बताएंगे कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, विनाशी किसे कहते हैं, अविनाशी क्या है। ये आपके जीवन में जानना अनिवार्य है, वो जानना चाहिए। तो इसलिए आप बहुत अच्छी कथा श्रवण कर रहे हैं गौ माता के विषय में। और हम तो यही कहेंगे आप सभी लोग, चूंकि हमारा जीवन आधार है, गौ माता आज से 50-100 साल पहले लोग भैंसों को नहीं पालते थे। ज्यादातर लोग जो है ना गायों का ही पालन करते थे, उन्हीं का दूध पीते थे। ये 10-25 साल के बाद, अभी पहले से 25-30 साल पहले से लोगों के मन में एक जुनून आ गया और भैंसे पालने लगे, क्योंकि इन्होंने दूध का व्यापार बना लिया। पहले दूध अपने खाने के लिए रखते थे, इसलिए गाय का दूध और घी सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि गाय के दूध और घी में आपके शरीर में स्वर्ण भस्म की पूर्ति करता है। गाय का दूध और घी आप देखें, गाय का दूध भी में पीलापन होता है और गाय के घी में भी पीलापन होता है सहज, और वो आपके शरीर को निरोग रखने की क्षमता देता है, स्वर्ण भस्म की पूर्ति करता है। ऐसी गौ माता की आप लोग कथा सुन रहे हो, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो। आप पूरे गांव का मंगल होना निश्चित है, इसलिए हम भी आपके पूरे गांव के मंगल की कामना करते हुए फिर कभी मौका आएंगे जब सुनाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की बोलिए, सतगुरु भगवान की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। अब एक नारा लग जाए जो आपने नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना होगा उन्हें पता होगा। शिवो सभी लोग उंगली उठाएं और बोलें सभी लोग एक स्वर में, शिवो हम, शिवो हम। बोलिए गौ माता की जय हो। बहुत ही सुंदर महाराज जी ने जो हमें आशीर्वचन प्रदान किया है। अब आपने शिवो हम तो बोला, लेकिन पता नहीं चला आपको कि क्यों बोला। और महाराज जी ने जो पूरा सत्संग किया, ये शिवो हम का ही सत्संग था। क्या था? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, किसको जान जाना। तो अंतिम में बता दिया क्या? बोलो, शिवो हम। कौन है हम? शिवो हम, ये है पूरा सत्संग। तो अभी महाराज जी ने फरमाया नहीं कि सत्संग जो है, प्रथम भक्ति सत्संग कर संतन कर संगा, संत की और सत्संग में चले जाएं तो सबसे बड़ी पहली भक्ति ये मानी जाती है। और भाई दीदी फरमा रहे थे कि बहुत सारे चौराहे पर बैठे हैं, बहुत सारे घर में सोए हैं, कथा में नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान ने वैकुंठ में बैठ करके जिसके कल्याण का संकल्प कर लिया है, वो ही हरि या गौ सत्संग में पधारता है। जैसे कि बारिश में कमल का फूल खिलता है नहीं, देखना आप, गुलाब का फूल खिले, कमल का फूल खिले, तो भंवरे होते हैं, भंवरे, तो वो आसपास कहीं से भी आ जाते हैं, खुशबू